ओम गणेशाय नमः। सन इन पाइसेस, कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट में क्या आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुनील दीक्षित। 15 मार्च 2026 को सूर्य ने पाइसेस यानी मीन राशि में प्रवेश किया है और ये 14 अप्रैल तक रहेगा। नॉर्मली सन का ट्रांजिट हर महीने होता है, लेकिन इस बार का ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मीन राशि में सन का कंजंक्शन वीनस और सैटर्न के साथ बन रहा है। और जब भी सन, वीनस और सैटर्न एक ही साइन में एक्टिवेट होते हैं तो मार्केट में अक्सर सडन सेंटिमेंट शिफ्ट और वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कमोडिटीज पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है और स्टॉक मार्केट के कौन से सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही ट्रेडर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कमोडिटीज की बात करते हैं। मीन राशि एक वाटरी साइन है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका संबंध लिक्विड्स, केमिकल्स, ऑयल्स और कुछ प्रेशियस मेटल से होता है। इसलिए इस ट्रांजिट के पीरियड में कुछ कमोडिटीज में सडन मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल, शुगर, गोल्ड एंड सिल्वर फोकस में रहेंगे। इन कमोडिटीज में एक पैटर्न डेवलप हो सकता है। पहले अचानक तेजी और उसके बाद मंदी या करेक्शन, यानी प्राइसेस एकदम से स्पाइक कर सकते हैं और फिर प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिवर्स हो सकते हैं। गोल्ड में भी इनिशियल बाइंग सेंटीमेंट आ सकते हैं, लेकिन बाद में कंसोलिडेशन या करेक्शन का फेज आ सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है और गोल्ड के कंपैरिजन में रिलेटिवली वीकर रह सकता है। स्टॉक मार्केट सेक्टर में सन का सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन अक्सर फाइनेंशियल और कंजम्पशन सेक्टर में सेंटिमेंट शिफ्ट लेकर आता है। इस ड्यूरेशन में इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, एडीबी ऑयल रिलेटेड कंपनीज और गोल्ड रिलेटेड बिजनेस में मोमेंटम आएगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप हो सकता है। पहले फेज में मार्केट में थोड़ी वीकनेस या प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजिट प्रोग्रेस करेगा ये ही सेक्टर्स रिकवरी दिखा सकते हैं और बाइंग इंटरेस्ट वापस आ सकता है। इसलिए ओवरऑल मोमेंटम बियरिश से बुलिश की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो समझना जरूरी है। पाइसिस साइन का रूलर जुपिटर है और जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में एक्सपेंशन, लिक्विडिटी, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में करेक्शन या प्रेशर भी आता है तो वो ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। जुपिटर की एनर्जी अक्सर मार्केट को स्टेबलाइज करती है और लिक्विडिटी वापस लेकर आती है। इसलिए इस ट्रांजिट का ओवरऑल थीम वोलेटिलिटी और सडन रिवर्सल हो सकता है। अगर इस ट्रांजिट को समराइज करें तो कमोडिटीज में ऑयल, शुगर और गोल्ड में पहले तेजी और फिर करेक्शन का पैटर्न बन सकता है। सिल्वर रिलेटिवली वीकर या वोलेटाइल रह सकता है। स्टॉक मार्केट में बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पहले वीकनेस और बाद में रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी और शार्प सेंटीमेंट शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड मार्केट इंसाइट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो में हम प्लानेटरी ट्रांजिट के थ्रू कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को और डिटेल में डिकोड करते रहेंगे। अंत में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये एनालिसिस सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। धन्यवाद।